Glad I came to know about this in August 2024. August 24, okay. August 24, July 24. ठीक है. Came to know about that. And I knew I have to choose PW only. मतलब ऐसा होता है ना हर्षित हमारे साथ में कि नंबर कम आते हैं तो मन नहीं करता कि दूसरा मौका लगाए. क्या वो चीज़ थी आपके अंदर या आपके एनवायरनमेंट में आपके पेरेंट्स या कोई भी जो आपको मोटिवेट कर पाता? मेरे पापा हमेशा बोलते कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, मार्क्स बताना मतलब अपनी मेहनत करो. अलग सर हम सबके लिए इंस्पिरेशन है. वन ऑफ माय फेवरेट्स. मैंने PW चेक किए, सारे प्रिपरेशन देखी और रैंक बूस्टर बैच पे एनरोल कर लिया था. तो फिर कैसे किया जीके का? कैसे मतलब एक पहाड़ जैसा सब्जेक्ट है. तो अंकिता मैम के नोट्स थे ही साथ में, तो थोड़ा तो लग रहा था अगर नहीं आए, मैं ट्रस्ट तो कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन पेपर नहीं आए तो हो गया मेरा काम, फिर तो नहीं निकलेगा. बट लाइक ट्रस्ट करके देखते हैं, इतना साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ट्राई करने में जा रहा था और बहुत 20+ स्कोर आया जीके में. तो वेरी PW की वजह से क्या मतलब आपको लगा कि ये अगर PW नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता? मैम लाइक जैसे मैंने बताया पेरेंट्स का सपोर्ट, वैसे ही मानसी मैम प्रमोद सर जो सपोर्ट देते रहे, आई एम रियली थैंकफुल. हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी. आज एक बहुत ही शुभ अवसर में हम जुड़े हैं आपके साथ में. हमारे साथ में आपके एक टॉपर, एक अचीवर हैं, आप ही के सीनियर जो सून बनने वाले हैं हमारे पास में. और आइए जानते हैं कि कैसे एक स्ट्रगल से सक्सेस की जर्नी रही हमारे हर्षित जी की. हमेशा कहते हैं कि हेड डाउन करके सिर्फ तैयारी पे ध्यान देंगे और सक्सेस अपने आप शोर मचाएगी. आइए इस शोर में हम सीखते हैं, जानते हैं कि ये जो हमारे पास अचीवर हैं हर्षित आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको NLU जोधपुर मिला है, और आज इनसे सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे इनकी स्ट्रगल रही और कैसे ये इमर्ज हुए उस स्ट्रगल से और आज सक्सेस पाकर कैसा लग रहा है. सो वेलकम हर्षित, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? वेरी नाइस. ठीक है, तो हर्षित सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताइए. कहाँ से आपने स्कूलिंग करी, क्या आपके पास स्ट्रीम थी और कब सोचा कि मतलब क्लैट करना है? I live in Begusarai in Bihar. Yes. I've done my 10th from Indian Public School and my 12th from SNNR College, Bihar board. Okay. CLAT, I came to know about this in August 2024. August 24. Okay. August 24, July 24. ठीक है. Came to know about that. And I knew I have to choose PW only. Very good. From Alak Pandey sir, he's my अलग सर हम सबके लिए इंस्पिरेशन है. one of my favorites. मैंने PW चेक किए, सारे प्रिपरेशन देखी और रैंक बूस्टर बैच पे एनरोल कर लिया था. Okay. थोड़ा सा डाउट था कि 3 मंथ्स हैं, क्लियर होगा नहीं होगा, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था एंड आई क्लियर्ड इट, फीलिंग वेरी नाइस. तो पहले ये बताइए कि आपके पास क्या स्ट्रीम थी? PCM थी आपके पास में. तो बहुत मुश्किल रहा होगा हर्षित PCM के साथ में क्लैट की तैयारी करना. तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास हर्षित ऐसे हैं जो PCM के साथ में क्लैट की तैयारी करते हैं. आप उन्हें कोई टिप देना चाहेंगे कि कैसे आपने मतलब क्या ऐसी चीज़ें करी जिसमें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं 11th-12th में, और फिर कैसे आपने क्लैट की तैयारी मैनेज करी साथ में? हाँ, 12th तो मेरा पहले से स्टार्ट था ही कि अगस्त तक मैं कर ही रहा था, मैंने क्लैट का सोचा ही नहीं था. अगस्त में मुझे क्लैट का बारे में पता चला, मैंने उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी. आई लाइक मैंने थोड़े दिन के लिए कि मैं 3 महीने साइड रखूंगा, उसके बाद भी मेरे पास 2 मंथ रहेंगे और मुझे 45% प्लस लाने काफी है मेरे 12th में. क्लैट हो गया, उससे मुझे फर्क नहीं पता 12th के कितने मार्क्स हैं. मैं दिसंबर तक प्रिपरेशन की, क्लैट के रिजल्ट देखे, उसके बाद फिर 12th की प्रिपरेशन वापस चालू कर दी. बहुत बहुत अच्छे कि मतलब आपने थोड़े टाइम के लिए क्लैट को एक साइडलाइन कर क्लैट की प्रायोरिटी आपने अच्छी करके और 12th को आपने साइडलाइन कर दिया कि कर लेंगे हम, मैनेज कर लेंगे. तो अच्छा, इस टाइम पीरियड में जैसे आपने बहुत लेट तैयारी, मतलब ज़्यादातर बच्चों से अगर आप कंपेयर करोगे तो शायद आपने अगस्त में अगर तैयारी स्टार्ट करी तो कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, या कभी ऐसा लगा हो कि यार टाइम तो बहुत जा रहा है और अभी तैयारी शुरू करी है, रेस में बहुत कहीं पीछे ना रह जाए, कभी ऐसा महसूस हुआ? यस मैम, खासकर जब मॉक्स देने उसमें कम मार्क्स आते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था. तो कैसे फिर आपको मतलब इंकरेजमेंट कैसे मिलता था कि भाई कोई बात नहीं, नंबर कम भी आएंगे तो चलेंगे नेक्स्ट? मतलब ऐसा होता है ना हर्षित हमारे साथ में कि नंबर कम आते हैं तो मन नहीं करता कि दूसरा मौका लगाए. तो ऐसा कभी हुआ, कभी कुछ ऐसा मतलब ऐसा होता है कि अब शायद नहीं देना चाहिए क्लैट, या होगा भी या नहीं होगा, तो क्या वो चीज़ थी आपके अंदर या आपके एनवायरनमेंट में आपके पेरेंट्स या कोई भी जो आपको मोटिवेट कर पाता? मेरे पापा हमेशा बोलते कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, मार्क्स बताना मत करो, अपनी मेहनत करो, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा. आपके पापा ने बोला.
कि मार्क्स का नहीं है उन्हें। टेंशन उन्होंने ये भी बोला कि नहीं भी निकलेगा कोई टेंशन नहीं, अगले साल तुम वैसे भी ड्रॉप लेने वाले थे। अच्छा, निकलेगा नहीं, कोई प्रेशर नहीं था मेरे तो तरफ। प्रेशर नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये कह सकते हो पेरेंटल सपोर्ट बहुत रहा आपके साथ में। अच्छा, एक और जो एक चीज है जो हम देखते हैं कि क्या कोई 500 सब्जेक्ट्स में से जो क्लैट में आते हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें कमांड नहीं थी या जीके? तो फिर कैसे किया जीके का? कैसे, मतलब एक पहाड़ जैसा सब्जेक्ट है जीके, तो इतने थोड़े टाइम में जीके कैसे कवर करी आपने? हम जीके वाज लाइक अंकिता मैम के नोट्स थे ही साथ में। अच्छा। थोड़ा तो लग रहा था अगर नहीं आया, मैं ट्रस्ट तो कर रहा हूँ, अगर हाँ। क्वेश्चन पेपर नहीं आया तो हो हाँ। गया मेरा काम, हाँ। फिर तो नहीं निकलेगा। हाँ। बट लाइक ट्रस्ट करके देखते हैं, इतना साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हाँ। ट्राई करने में जा रहा था और बहुत 20+ स्कोर आया जीके में, इट वाज वेरी। तो सिर्फ मैम के नोट से काम हो गया? मैम नोट्स एंड पीडब्ल्यू मैगजीन्स और न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे और मैगजीन्स भी काम करती थी। तो एक और चीज़ हर्षित, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो भाई बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं करंट अफेयर्स में। अब क्या तुम आइसोलेट कर पाते थे कि सिर्फ यही इम्पोर्टेंट लग रहा है, या सब पढ़ते थे और सब रिवाइज करते थे? ये मुझे भी स्टार्टिंग लगा क्या है, मुझे सब इम्पोर्टेंट लगता था। हाँ, फिर धीरे धीरे लगने लगा कि ओके ये रिलेटेड है पिछले वाले फैक्ट से, ज्यादा ध्यान दो। तो आपने पहले प्रीवियस इयर्स एनालाइज करे। अच्छा, और उससे फिर आपको ये समझ आया कि जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो थोड़े ज्यादा, जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। अच्छा, मंथ ऑन मंथ जो रिपीट हो रहे हैं या कंटिन्यूअस न्यूज़ जो चल रही है। अच्छा, एक और चीज़ हर्षद, आपने बोली कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो आपको हमेशा से आदत थी न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो कैसे बिल्ड कैसे करी आपने वो आदत न्यूज़पेपर पढ़ने की? पहले जस्ट एडिटोरियल्स पढ़ता था, उसके बाद अच्छा। थोड़े इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ने शुरू किए, उसके बाद धीरे धीरे एक ही मंथ था मेरे पास, ज़्यादा टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी करना ही था और उतना मोटिवेशन हटने का टाइम ही नहीं मिला। 3 मंथ्स में एग्जाम ही था तो। ठीक है, ओके। और आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में कौन वो इंसान था जिसको आप लुक अप करते थे कि इस इंसान की वजह से मुझे शायद वो मिला है जो मुझे मिला है? मैं मौसा जी। मौसा जी, क्या वो लॉ की फील्ड से हैं? नहीं, लॉ की फील्ड, लेकिन आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, तो इस मोमेंट पे क्या ऐसा लग रहा है आपको कि लॉ ऐसा है कि अगर कोई पीछे की सपोर्ट ना हो तो नहीं हो पाएगा? नहीं, अगर पीछे सब, अगर आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा। बहुत प्रेशर, मतलब लॉ में अगर हमारे पास में बैक कोई सपोर्ट नहीं है, कि सपोज जैसे आप हैं, आपके पेरेंट्स लॉ में नहीं है, दूर दूर तक रिलेटिव कोई लॉ में नहीं है, तो कभी ऐसा लगा कि अगर पीछे से कोई होता तो शायद ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती, या कभी ऐसा फील हुआ कि फर्स्ट जनरेशन होना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक नई सीढ़ी बनानी है आपको, बनी बनाई सीढ़ी नहीं है कि आप चढ़ जाओगे उस सीढ़ी पे? कभी ऐसा लगा आपको, फील हुआ? थोड़ा सा एक पुश मिल जाता है, लेकिन हार्ड वर्क दोनों में करना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी हो। हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो एक पुश मिल जाता है। आप डिटरमिन्ड थे कि हार्ड वर्क मैं कर लूंगा, हाँ। मैं मेहनत कर लूंगा। अच्छा, एक और चीज बताइए हर्षद कि जब आपका रिजल्ट आया तो वो दिन, वो मोमेंट कैसा था? क्योंकि हमारा क्लैट की जो 25 की जर्नी है वो बहुत बड़ी रही है इस बारी, कि एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, फिर केस हो गया, तो क्या था उस टाइम ड्यूरेशन की फीलिंग कैसी थी आपकी? बहुत एंजाइटी थी, मतलब देना चाहिए क्लैट 26 के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए, छोड़ हाँ। देना चाहिए। उसी में मेरे मौसा जी ने बहुत की, करो तुम कुछ और एग्जाम ट्राई करो, हाँ। रिजल्ट जब आना होगा आएगा, हाँ। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहो। हाँ। मैंने तो फिर आपने 26 की मैंने तैयारी शुरू कर दी थी कि अगर नहीं भी होगा, नहीं हुआ तो मैं 26 में करूँ। अच्छा, तो आप क्लियर थे कि कुछ भी हो क्लैट ही हाँ। जाना है, कभी कोई सेकंड ऑप्शन नहीं सोचा आपने? ये मुझे सबसे अच्छा लगता कि आपने कभी कोई सेकंड ऑप्शन नहीं सोचा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हर्षद, बहुत सारे बच्चे जब 12th में होते हैं, पेयरिंग में होते हैं, तो प्री बोर्ड्स का बहुत प्रेशर रहता है स्कूल की तरफ से, तो कभी कुछ ऐसा कि प्री बोर्ड्स में बहुत प्रेशर रहा हो या प्रैक्टिकल्स के टाइम पे बहुत प्रेशर रहा हो कि मतलब अब तो क्लैट की तैयारी तो हो गई है, अच्छे से दे दिया एग्जाम, बट अब क्या करेंगे 12th में, प्री बोर्ड्स में कैसे करेंगे? कभी ऐसा कुछ? थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा दोनों में करना ही पड़ेगा। तो क्लैट साथ में आप आपका दिन कैसा दिखता था? आप बता सकते हो, हमारे साथ शेयर करो कि जब आपने एनरोल किया, अगस्त में आपने एनरोल किया बैच में, तो उसके बाद आपका दिन कैसा दिखता था? क्योंकि पहले से भी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आपको भी कुछ पता होगा पहले से, तो उसके बाद आपका डे की पूरा मतलब कितने आवर्स आप स्पेंड करते थे, रिविजन, प्रैक्टिस, कैसे? कुछ डिविजन आप बता सकते हैं हमें अपने दिन का? तो सबसे पहले मैं जीके के जो प्रीवियस नोट थे उसे रिवीजन करने से शुरू करता था। ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके जो भी पीडब्ल्यू के क्लासेस होते थे, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, मॉक्स लगाना, सारा वो करता था। हाँ। और दोपहर में बैठ के आराम से न्यूज़पेपर पढ़ता था। अच्छा, और स्कूल कब जाते थे फिर? मेरा डमी। अच्छा, ओके ओके, तो आपका डमी स्कूल था, तो आपको ऑलमोस्ट पूरा दिन मिल जाता था।
तो कितने आवर्स की सिटिंग, क्या आवर्स की सिटिंग नेसेसरी होती है हर्षित? यस मैम, सिटिंग नेसेसरी होती है, तो मतलब 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे 8-10 पढ़ना? घंटे तो हाँ, 8 घंटे आपको अगर मेरे टाइम से शुरू करो तो 8 घंटे, वरना 6 आवर्स इनफ है 1 साल अगर आप करने चाहो तो। 1 साल में अगर आप 6 आवर्स लगाओगे तो कंसिस्टेंट हो enough तो आप कर लो। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया हमें कि कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो कभी ऐसा लगा कि यार आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, या आज तो मैच आ रहा है, मैच देख लेते हैं, आज दोस्त बाहर खेलने बुला रहा है, खेलने चले जाते हैं, Yes. कभी ऐसा हुआ? तो उस दिन फिर पढ़ाई कैसे करी? उस दिन कि अपना बेस्ट नहीं दूं, लेकिन कम से कम जितनी बची रिवीजन और प्रैक्टिस को कम से कम जितना, मतलब मेरा एक चेकलिस्ट होता है इतना तो रोज करना ही है। आपने एक और चीज बोली, चेकलिस्ट। तो आप रोज चेकलिस्ट बनाते थे? हाँ। कि आज मेरा ये टारगेट है, और डेली टारगेट्स अचीव करते थे। तो छोटे छोटे टारगेट्स ने आपको हेल्प करा एक बहुत बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए। अब आपको जैसे मिल गया है अच्छा कॉलेज, तो आगे क्या आपने सोचा है, क्या करना है आगे? कुछ प्लान किया है कि लॉ में क्या करना है? जुडिशरी आपने पहले से क्लियर कर रखा है कि जुडिशरी की तैयारी करेंगे। क्या आप खुश हैं अपने कॉलेज के साथ में? यस मैम। पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था आपके, मतलब इतना अच्छा कॉलेज? हाँ, अप्रिसिएशन। और आपके सिबलिंग्स और दोस्त और सब लोग? यस मैम, ऑल ऑफ देम वर वेरी हैप्पी। और हर्षित, एक चीज होती है कि जब हम इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो हम थोड़ा ना सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा फील हुआ कि अब तो चेंज करना पड़ेगा, अब तो दोस्त बोलेंगे भाई फ्री में केस लड़ दी हो? कभी ऐसा कुछ आपको फील हुआ, कभी बात हुई है ऐसा कुछ दोस्तों से? मेरे उतने बहुत कम फ्रेंड्स हैं मेरे। अच्छा। तो आपको इन जनरल पीडब्ल्यू की वजह से क्या, मतलब आपको लगा कि ये अगर पीडब्ल्यू नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता? मैम लाइक जैसे मैंने बताया पेरेंट्स का सपोर्ट, वैसे ही मानसी मैम, प्रमोद सर जो सपोर्ट देते रहे, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। तो बहुत अच्छा, एकदम लगता था आप अपने फ्रेंड से बात करो। एक लाइन रहती थी सीनियरिटी की, बट यस, एक लाइन ऑफ सीनियरिटी के साथ में आपको एक फ्रेंडशिप का सपोर्ट लगा मैम के साथ में, सर के साथ में। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्षित, इट वाज सो गुड टॉकिंग टू यू एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप आप जुडिशरी क्लियर करें और वापस से हमारे साथ यहाँ पे आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू सो मच, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्षित। दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू।